आरएम इंग्लिश क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज पढ़ेंगे। आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव टू का यूज पढ़ते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग विल हैव टू का यूज पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आई और वी अगर आ जाते हैं तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग पढ़ेंगे? इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे शैल हैव टू का यूज। इस कर्ता को छोड़ करके बाकी जो भी कर्ता हैं, जैसे हमारे पास हैं दे है, ही है, सी है, इट है, कोई कोई नेम है, यू है, इन सब के साथ जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो हम प्रयोग करेंगे विल हैव टू का यूज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है विल हैव टू यूज हुआ है। यू विल हैव टू आंसर, आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, उसमें लिखा हुआ है उसे गांव जाना पड़ेगा। इसका ट्रांसलेट होगा ही विल हैव टू गो टू द विलेज। तीसरे एग्जाम्पल देखें तो मुझे अब जॉब करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू जॉब नाउ। सेल का यूज हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आपको विल हैव टू का यूज़ क्लियर करा देते हैं। आगे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल हम लोग लें तो हम देख लें, यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे मुंबई जाना होगा। चाहे ना होगा नहीं होगी आ जाए, चाहे पड़ेगा पड़ेगी आ जाएगा। आप हमेशा विल हैव टू शैल हैव टू का यूज पढ़ेंगे। अगर ही, सी, इट, नेम, यू ये अगर कर्ता आते हैं तो इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल हैव टू का यूज करेंगे। इतनी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बेटा आई लिखेंगे। अब आई आ गया तो हमको शैल हैव का यूज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शैल हैव टू गो टू मुंबई, गो टू मुंबई। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, उसे जवाब देना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग उसे जवाब देना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ही। क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ही के साथ क्या लगेगा? विल हैव टू आंसर्ड आंसर। दूसरा एग्जाम्पल लें हम लोग, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो आपके लिए हम लोग यू लिखेंगे। यू के साथ क्या लगेगा बेटा? विल हैव टू गिव फाइन। इस तरीके से उन लोगों को सच बोलना होगा, मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दें, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जो हमारा शैल हैव टू है, क्या है? शैल हैव टू। और हमारे पास जो आता है विल, शैल हैव टू भी पढ़ते हैं, समझाएंगे आपको। विल हैव टू है, इसके साथ ये सिर्फ आई और वी के साथ है। बाकी आपके पास जो भी सब्जेक्ट बचते हैं सबके साथ क्या लगेगा? विल हैव टू का प्रयोग करेगा। किस सेंस में? पढ़ेगा पढ़ेगी, ना होगा नहीं होगी। तो जैसे बचा क्या है हमारे पास? ही बचा है, शी है, इट है, नेम है और यू है। इनके साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे?
इनके साथ हमेशा हम अगर देखेंगे तो विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। बाकी और कर्ता के साथ अगर हम देखें तो उनके साथ हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। शैल हैव टू के साथ कौन आता है? आई और वी आते हैं। तो अब आगे हम आपको समझाते हैं कि शैल हैव टू का यूज कैसे किया जाता है, जबकि एक आध दो एग्जाम्पल आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। अब आपको समझा देते हैं। और जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, नंबर 1, मुझे घर जाना होगा। मुझे घर जाना होगा। अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं, मुझे घर जाना होगा, तो मुझे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? आई लिखते हैं। तो जाना होगा, ना होगा, नहीं होगी, या पढ़ा होगा, पढ़े होगी आगे, तो उसके साथ क्या लगेगा? शैल हैव टू। शैल हैव टू गो टू हाउस, ये प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, यहाँ पे लिखें कि हम लोगों को क्या लिख दें? हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वी के साथ पढ़ेगा पढ़ेगी के सेंस में क्या आएगा? शैल, क्या आएगा? शैल हैव टू रीड। इस तरीके से हम लोग शैल है, विल हैव टू का प्रयोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, अगर आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यहाँ इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा, तो इसका जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, लिखा है आई। अगर सब्जेक्ट आई हो गया बेटा तो शैल हैव टू तुरंत लगाओ, शैल हैव टू गो। ये जरूरी नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये जरूरी नहीं है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव टू का ही प्रयोग करें। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जहाँ यहाँ लिखा है कि मुझे जाना होगा, आई शैल हैव टू गो लिखा है, तो इसको हम लोग आई विल हैव टू गो भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग आई विल हैव टू गो भी लिख सकते हैं, ये मॉडर्न ग्रामर बोलता है। दूसरा एग्जांपल देखें, तुम्हें खाना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना, अगर सब्जेक्ट आई और वी आएगा तभी शैल हैव टू का प्रयोग होगा। अगर आई और वी नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो हमेशा क्या लगेगा? विल हैव टू। तो यहाँ पे आई वी है नहीं, अर्थात यू है, तो क्या लगाएंगे हम लोग? विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसीलिए लिखा है यू विल हैव टू ईट। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो लिखा उसे पढ़ना होगा। पढ़ता नहीं, सॉरी, इसे उसे पढ़ना होगा, ये उसे पढ़ना होगा। ही आ गया, तो सब्जेक्ट अगर ही है तो हमारे पास क्या लगेगा बेटा? विल हैव टू लगेगा, तो इसलिए हो जाएगा ही विल हैव टू रीड। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें, राधा को नाचना पड़ेगा। तो राधा नेम है, मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल हैव टू का प्रयोग होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जितने भी आएंगे, आई वी को छोड़ दो, सबके साथ विल हैव टू का यूज तुरंत लगाओ, जरा सी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा है राधा विल हैव टू डांस बेटा। आगे की और क्लास में हम लोग नए नए तरीके के यूज़ पढ़ेंगे और ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स समझेंगे जो हमको बहुत टफ लगते हैं। बस आज यहीं तक।